आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली में सफाई के समय भूलकर ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी हमारे घर का त्याग कर देती हैं। क्योंकि यह बात जानना जरूरी है। मैं हर दिन बोलता हूँ ना कि बहुत सारी तांत्रिक वस्तुएं होती हैं, कुछ सामग्रियां होती हैं जिनमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इन्हें फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है और माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वे कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए हमें उनका आदर और सत्कार करना चाहिए, जिससे वे पूरे साल भर हमारे घर में बनी रहें और हमारे घर में धन की वर्षा हो। कभी कभी हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं, जैसे कुछ चीज़ों को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमारे घर का त्याग कर देती हैं। दीपावली के समय अगर आप भी सफाई कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ों को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। तो पहला है शंख और कौड़ी। दीपावली की सफाई के समय पूजा के सामान में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे भूलकर भी मत फेंकना। ये दोनों चीजें माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। आप इन्हें अपने घर से फेंकते हैं तो वास्तव में माता लक्ष्मी को फेंक रहे होते हैं। इन्हें धोकर अपने घर में पवित्र स्थान पर रखें। कहा जाता है कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी चली जाती हैं। ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी जानकारियां हमारे काम आती हैं। इसके बाद आता है झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी फूटी झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता लाती है। लेकिन दीपावली के समय में अगर पुराना झाड़ू मिल जाए जिसमें कंकड़ आ गए हों या वह ज़्यादा गंदा हो तो इस प्रकार का झाड़ू मत फेंकना। तो कब फेंकना चाहिए? अमावस्या के दिन झाड़ू फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन अमावस्या होती है, लेकिन इस दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी प्राप्ति का दिन होता है। इस दिन झाड़ू फेंकने से घर से बरकत चली जाती है और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए दीपावली के दिन झाड़ू को मत फेंकना। जो घर में पुरानी झाड़ू है उसे कहीं छिपा कर रखें और दीपावली के बाद इसे फेंकें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। इसके बाद है लाल कपड़ा। अगर साफ सफाई के समय अलमारी से कोई पुराना लाल कपड़ा मिल जाए तो उसे मत फेंकना। लाल रंग के कपड़े सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं और इसमें माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लाल रंग के कपड़ों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दीपावली के समय सफाई करते वक्त लाल कपड़े मत फेंकना। इसके बाद अगर सफाई के समय किसी पर्स या पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं जो शायद आज के दौर में इस्तेमाल नहीं होते, तो इन्हें भी मत फेंकना। पुराने सिक्के भी लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। पुराने सिक्कों को फेंकना माता लक्ष्मी का अनादर करना माना जाता है, इसलिए सिक्के फेंकने की गलती मत करें। इसके बाद है मोरपंख। अगर दीपावली की सफाई में मोरपंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मोरपंख श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोरपंख को गलती से भी कचरे में न डालें। कहा जाता है कि घर में मोरपंख का मिलना धन लाभ का संकेत देता है। इसे घर की उत्तर दिशा में लटका कर रखें। उत्तर दिशा को धन का देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। दीपावली के दिन मोरपंख घर में खरीद कर लाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों में लिखा गया है। जो लोग दीपावली के दिन मोरपंख खरीद कर घर की उत्तर दिशा में रखते हैं उनके घर धन की कमी नहीं होती। इससे पहले कि माता लक्ष्मी जी के पैर के निशान को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपावली से 5 दिन पहले अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होने चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी सीधे आपके घर में चली आती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। माता लक्ष्मी खुद कहती हैं, जिस घर में ध्यान से सुनना मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं। आप चरण पादुका बना सकते हैं। बहुत से रंग आते हैं इनके बनाने के लिए। आप बेसन से भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर इस दिन माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम या केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके लगाना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि आप माने या ना माने, माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती हैं। आप उनकी पूजा करें या ना करें, वे बिल्कुल ही आपके घर में आएंगी। लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते तो वे आपके घर से वापस चली जाती हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से माता लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ कारणों को बताना चाहूँगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना। दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर जो आपके घर का मुख्य द्वार है वहां पर जूते चप्पल, फटे हुए कपड़े या फिर झाड़ू मत रखना। 3 चीजें जहां होती हैं वहां माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती कभी भी, तो इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखना। भक्तों, अब वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर, मुख्य द्वार पर कहीं भी गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए।
माना जाता है कि माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जिस घर में गंदगी हो। दीपावली के दिन किसी को तोहफे में चमड़े की बनी चीजें नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं और पूजा में सफ़ेद रंग के फूलों का बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप सफ़ेद रंग की अपराजिता माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होती हैं। बाकी सफ़ेद फूल कम चढ़ाना चाहिए, हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती हैं तो कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दीपावली के दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को दान जरूर देना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। हो सकता है कि माता लक्ष्मी किसी रूप में आपके घर में आ जाएं और आपकी परीक्षा लेने आ जाएं, तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय सफाई भूलकर भी ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक शुभ दीपावली नहीं लिखा है तो शुभ दीपावली जरूर लिखें और कोशिश करें कि जय माँ लक्ष्मी सदा सहायता करना ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी आपकी सहायता करेगी। मैं दीपावली के दिन खुद साधना करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, तो उस दिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी की गरीबी मिटे और निर्धनता मिटे। आशा करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये जानकारी उपयोगी लगेगी। ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय और कल्याणकारी साबित होगी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखें, इसे आगे जरूर शेयर करें। आपकी यह छोटी जानकारी किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। हो सकता है कि जानकारी के अभाव में कोई व्यक्ति सिक्के, कौड़ी या शंख को फेंक दे और माता लक्ष्मी उनके घर से चली जाएं। इसलिए इस वीडियो को जनहित और जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। अगर आप भी इस दिवाली माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।